अखिल भारतीय राम नाम जनजागरण मंच हरदोई के संयोजन में पंडित निर्मल शास्त्री के द्वारा हरदोई की श्री राम परिवार मित्र मंडली के तत्वाधान में प्रातः हवन पूजन विधि विधान के साथ संपन्न हुआ, जिसमें तमाम लोगों ने हवन पूजन कर श्री हनुमान जी महाराज और सभी देवी देवताओं की आराधना की। आचार्य निर्मल शास्त्री जी ने समाज जन कल्याण एवं पर्यावरण कल्याण के लिए इस हवन को करने की विशेषता बताई। हरदोई में चल रही श्री राम कथा के अंतर्गत कथा व्यास शिवानंद भाई श्री ने भगवान शिव पार्वती का विवाह की कथा श्रवण कराई। प्रसंग को सुनाते हुए महाराज ने यह भी बताया कि आज समाज में भगवान शिव के स्वरूप को बड़ी अलग दृष्टि से देखा जाता है। शिव जी का नाम आते ही लोगों के मन में यही मानसिकता होती है कि शिव जी गांजा पीने वाले हैं, भांग पीने वाले हैं आदि आदि, किंतु भगवान शिव का वास्तविक स्वरूप कोई जान ही नहीं पाया। दुनिया के सबसे बड़े अगर कोई तपस्वी है तो वो है भगवान भोलेनाथ हैं। गृहस्थी की अगर दुनिया का कोई सबसे बड़ा उदाहरण है तो वो है भगवान भोलेनाथ, क्योंकि राजा दक्ष ने यज्ञ में भगवान शिव को बहुत सी गालियां दी पर उन्होंने अपनी पत्नी को एक बात तक नहीं बताई। दुनिया के सबसे बड़े समाज सेवी अगर कोई है तो वो है भोलेनाथ जी महाराज हैं। समुद्र मंथन में चाहते तो भगवान शिव विष नहीं पीते क्योंकि वहां उनकी व्यवस्था नहीं थी, किंतु फिर भी भगवान भोलेनाथ ने सामाजिक कल्याण के लिए विष पान किया। दुनिया के सबसे बड़े त्यागी भोलेनाथ जी महाराज हैं। संसार को सब कुछ देने वाले भोलेनाथ कैलाश पर एकांत में वास करते हैं और सेवा में कोई भक्त कुछ भी अर्पित कर दे तो भोलेनाथ जी महाराज स्वीकार कर लेते हैं। यह भगवान का स्वरूप है। समाज सेवी संजीव अग्रवाल, बालकृष्ण जिंदल, वीरेंद्र वाजपेयी, भारत पांडे, भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह गुड्डू, पत्रकार अखिलेश सिंह, जिला शासकीय अधिवक्ता चंदन सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शशांक सिंह, भरत पांडे, जितेंद्र हरिदास, नीरज तिवारी, अनिल दीक्षित, सुरेश पाल सिंह, एडवोकेट सौरभ सिंह, आशीष गुप्ता, अपूर्व महेश्वरी, मनोज मिश्रा, हिमांशु गुप्ता, ब्रजेश मिश्रा शामिल रहे। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। तो स्वामी विवेकानंद ने एक बड़ी प्यारी बात कही। स्वामी जी ने कहा, पहली बात तो भारत देश में स्त्री को लेडी नहीं देवी कहा गया, और दूसरी बात भारत की स्त्री अपना चित्र नहीं, फिगर में चित्र, अपना चित्र नहीं, अब तो अपना चरित्र सजाना जानती है, अपना चरित्र सजाना जानती है। ऐसी संस्कृति के हम लोग आज कहाँ आगे, फटी पैंट पे आ गए। पहले तो फटी पैंट पहनता तो उसे गरीब समझते थे, आजकल गरीब घर की बेटियों के सर पे तब भी दुपट्टा होता है। जो जितने बड़े घर के मॉडर्न, बड़े घर का मतलब जो अपने आप को मॉडर्न समझते हैं, उनके जरा देखिए यहाँ से फटी, यहाँ से फटी। मैं तो कहता हूँ कि ऐसा पहन करके कोई अगर उत्सव कथा में आए, कोई मंदिरों में जाए तो उसका प्रवेश बाधित होना चाहिए। हमारे भगवान के आगे ऐसी भगवान के सामने भी जाने की एक मर्यादा है। ऐसा नहीं कि हम कैसे उठाए चल रही, लेकिन हम इस धारा में खोए हैं कि जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है वो मॉडर्न है। अरे भाई, इंग्लिश कहाँ से? एक डॉक्टर कुमार विश्वास का मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही। कहा कि देखिए, इंग्लिश भाषा की जानकारी पूरी नहीं, मैं भी बोलता हूँ जब विदेश कथाएं करने जाता हूँ तो प्राय जरूरत पड़ती है मुझे, लेकिन इंग्लिश को ही आधार बना लिया जाए। कहा इंग्लिश ए फॉर एप्पल, फल से शुरू होती है, और जेड फॉर जेब्रा, जानवर बना के छोड़ती है, और हिंदी आ फॉर अज्ञानी से शुरू होती है और ज्ञा फॉर ज्ञानी बना कर छोड़ती है। हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति, आहा, बड़ों को भोजन करा के हम भोजन करते थे, माँ बाप का पैर छू करके हम दिनचर्या का पालन करते थे, और आज हम कहाँ आ गए? टाटा बाय बाय पे आ गए, हाय हाय पे आ गए। क्या ये हमारी पद्धति है? राम जी क्या करते हैं? प्रात काल उठी कै रघुनाथ, प्रात काल उठी कै